आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो शायद कई लोगों की अपनी कहानी है। ये एक कश्मकश की कहानी है कि क्या विदेश जाकर सपने पूरे किए जाएं या फिर अपने ही वतन में रहकर अपनी दुनिया बसाई जाए। चलिए कहानी के दिल में उतरते हैं और मिलते हैं वंशी से, एक नौजवान जो अपने पिता की छोटी सी किराने की दुकान में बैठा है और जिसके मन में बस यही एक सवाल गूंज रहा है। और बस यहीं से कहानी का असली टकराव, असली संघर्ष वो शुरू होता है। एक तरफ है एक बेटे का बड़ा चमकीला अमेरिकी सपना और दूसरी तरफ है उसके पिता की सीधी साधी पारंपरिक दुनिया। वंशी को अपनी दुनिया ना दो हिस्सों में बटी हुई दिखती है। एक तरफ है हकीकत, ये किराना स्टोर, दाल तौलना और पिता की जिंदगी भर की मेहनत, और दूसरी तरफ है एक सपना, न्यूयॉर्क शहर, डॉलर्स में खेलना और भारत के ट्रैफिक, गर्मी और सिस्टम से कहीं दूर भाग जाना। और ये तनाव तब और बढ़ जाता है जब वंशी को लगने लगता है कि उसकी तरक्की के रास्ते में कोई और नहीं बल्कि उसके अपने पिता ही खड़े हैं। लेकिन ठीक तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है, एक ऐसे इंसान की एंट्री होती है जो वंशी की पूरी सोच को हिलाकर रख देने वाला है। तो ये हैं गुरनाम सिंह। सोचिए, एक इंसान जो 10 साल लॉस एंजलिस में रह चुका है, वो वापस आकर चंडीगढ़ में काठी कबाब परांठे बेच रहा है। वंशी के लिए तो ये बात किसी पागलपन से कम नहीं है। अब वंशी तो ये देखकर हैरान है, वो अपनी हैरानी रोक ही नहीं पाता। वो सीधा गुरनाम से पूछ लेता है, मतलब कोई लॉस एंजलिस की हवा छोड़कर यहां चंडीगढ़ का धुआं खाने क्यों आएगा? गुरनाम मुस्कुराते हैं और उसे गर्मा गर्म कबाब पराठा देते हुए कहते हैं, बैठो, चलो अमेरिका के बारे में बात करते हैं। और बस यहीं से एक ऐसी बहस शुरू होती है जो वंशी का दुनिया देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदलने वाली है। वंशी के मन में जो सबसे बड़ा सवाल है वो उसे पूछ ही लेता है, आखिर ये अमेरिका है कैसा? वो तो सोच रहा है कि उसे किसी जन्नत की कहानियां सुनने को मिलेंगी, एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ परफेक्ट है। लेकिन गुरनाम जो तस्वीर दिखाते हैं वो वंशी के सपनों से बिल्कुल अलग हैं। वो एक एक करके वंशी के सपनों वाले अमेरिका को हकीकत का आईना दिखाते हैं। गुरनाम एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं, वहां तुम सिर्फ एक टैक्स आईडी नंबर हो, यहां तुम चक्रधर सिंह के बेटे हो। सोचिए कितना बड़ा फर्क है एक नंबर होने में और किसी की पहचान होने में। और ये फर्क ना सिर्फ नाम में नहीं है, ये हर छोटी बड़ी बात में दिखता है। जैसा गुरनाम कहते हैं, वहां अगर बीमार पड़ गए तो इंश्योरेंस कंपनी आएगी, लेकिन यहां तो एक छींक पर भी 10 लोग आशीर्वाद देने आ जाएंगे। गुरनाम उसे ये समझाने की कोशिश करते हैं कि असली खजाना डॉलर्स में नहीं होता, वो तो उन छोटी छोटी चीजों में है जो हमें यहीं मिलती हैं। लोहड़ी की आग की खुशबू, परिवार के साथ बैठकर खाना और माँ के हाथ का वो स्वाद जिसे दुनिया में कहीं और नहीं पाया जा सकता। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां कोई लंबी चौड़ी बहस नहीं, बल्कि सिर्फ एक निवाला, बस एक निवाला वंशी को सच्चाई का असली स्वाद चखा देता है। जैसे ही वो परांठे का पहला टुकड़ा खाता है, वो तीखा कबाब, वो ठंडी दही की चटनी, ये स्वाद उसे सीधा उस जगह ले जाते हैं जिसे वो छोड़कर भागना चाहता था, अपने घर, अपनी मिट्टी। गुरनाम उसे एक बहुत खूबसूरत बात समझाते हैं कि पंछी चाहे आसमान में कितना भी ऊंचा क्यों ना उड़ ले, शाम को उसे लौटना अपने घोंसले में ही पड़ता है, और तुम्हारा घोंसला वो तो यही है। और बस उसी पल ये बहस अमेरिका और भारत की नहीं रहती, ये पर्सनल हो जाती है। वंशी की नजर अपने पिता पर पड़ती है और उसे पहली बार, सच में पहली बार, उनके सफेद होते बाल, उनकी आंखों के नीचे की झुर्रियां और उनका वो त्याग दिखाई देता है। उसी एक पल में वंशी को अपने सपने की असली कीमत समझ आ जाती है। वो जान जाता है कि उसे भागना नहीं है, बल्कि यहीं रहकर एक नया मकसद खोजना है। और ये एहसास होते ही वंशी बदल जाता है। वो सबसे पहले अपने पिता से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है, फिर दुकान में जाकर उनके हाथ से हिसाब का पेन ले लेता है, एक तरह से जिम्मेदारी ले लेता है और वादा करता है कि वो यहीं रहकर अपने पिता और अपने देश दोनों का नाम रोशन करेगा। तो कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि उस छोटी सी किराने की दुकान में एक नई सुबह होती है, एक नई उम्मीद का सूरज उगता। इस पूरी कहानी की सीख बहुत सीधी और सच्ची है कि अपनी जमीन और अपने लोग वो स्वर्ग से भी बढ़कर होते हैं। किसी दूसरे देश की चमक दमक कभी भी अपनी मिट्टी की खुशबू और अपनों के प्यार की जगह नहीं ले सकती। और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि असल में वो कौन सा खजाना है जो डॉलर से भी कहीं ज्यादा कीमती है, और क्या वो खजाना कहीं दूर है या हमारे आसपास ही मौजूद है।